नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं पिछला जो 2023 का जो पेपर है आईबीपीएस क्लर्क का प्री एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे कुछ वो शुरू करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन क्या है, कहता है दीपिका डिपॉजिट 1000 रुपीज़ ए फंड 2019 विच प्रोवाइड सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फंड इंक्रीज 3% एवरी ईयर। देखो इसमें क्या बोला जाता है कि कोई दीपिका है जो 1000 रुपीज़ जो है वो वहाँ पर जो है डिपॉजिट करती है किसी बैंक वगैरह में, किसी फंड में, और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% हर साल बढ़ता रहता है एवरी ईयर। इन द इंटरेस्ट रेट एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग अमाउंट विल बी 10% पर एनम। वट विल बी इंटरेस्ट अर्नड वाई हर आफ्टर 9 ईयर। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि कहते जब उसने डिपॉजिट कराया था उस साल पे जो इसका इंटरेस्ट था, मतलब फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट था इसका वो 10% था, और उसके बाद हर साल बढ़ता गया। सेकंड ईयर में जो है वो उसका 13 हो गया, मतलब 3% बढ़ता गया। थर्ड ईयर में जो है वो इंटरेस्ट रेट जो हो गया उसका वो 16 हो गया, मतलब फोर्थ में जो हो गया उसका जो इंटरेस्ट रेट जो हो गया होगा वो 19 हो गया होगा। उसके बाद फिफ्थ ईयर में इसका जो इंटरेस्ट रेट है 3 बढ़ जाएगा तो 22 हो जाएगा, और सिक्स्थ ईयर में जो इंटरेस्ट रेट है वो उसका बन जाएगा वो 25% बन जाएगा। और इसके अलावा जो है वो सेवन्थ ईयर में जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो बन जाएगा 28%, और जो एट्थ ईयर में है वो बनेगा उसका 31%, और जो नाइन्थ ईयर में जो 9 ईयर्स की बात करी है उसमें इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बन जाएगा 34%। इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 198%। कहने का मतलब ये है कि 198% 9 ईयर्स में जो है वो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। तो 1000 रुपये पे जो है वो इंटरेस्ट रेट हमने निकालना है, वो कितना बनेगा 198%। तो 198 अपॉन 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, आपके पास क्या आ गया 1980 रुपये। तो जो टोटल 9 सालों के बाद जो इंटरेस्ट रेट पड़ा है वो कितना हो गया, वो हो गया 1980 रुपये। तो ये हमारा जो आंसर है वो फिफ्थ आपका आंसर होगा। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारे पास, उसमें क्या बोलता है, कहता है रेयान इन्वेस्टेड टोटल ₹49,000। मतलब जो रेयान है जो इन्वेस्टमेंट करता है वो कितनी इन्वेस्टमेंट करता है, 49,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है। डिफरेंट स्कीम्स, मतलब स्कीम्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ए एंड बी, द स्कीम ए विच ऑफर्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। जो ए में इन्वेस्टमेंट करता है वो 5% पे करता है। जो स्कीम बी है उसमें ऑफर किया जाता है उसको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय द रेयान 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर 4900। अब यहाँ पर 4900 देखो, ये 49,000 का 10% है। कितना है, 10%। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब हमसे पूछा क्या है, देन व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड इन द स्कीम बी। स्कीम बी में पता करना है, तो आपको पता है कि एक ए स्कीम है एक बी स्कीम है। ए में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, और बी में जो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 12%। ठीक है। और इसको जो ओवरऑल मिलता है दोनों से मिला के वो मिलता है 10%। एवरेज जो मिलती है वो कितनी मिलती है, 10%। तो एलिगेशन का मेथड लगाएंगे, क्रॉस में हम इसको माइनस करेंगे, मतलब 10 में से 5 चले गए, मतलब हमारे पास कितना बचा, 5 बचा। 12 में से 10 चला गया, क्रॉस में माइनस करा तो हमारे पास कितना बचा, 2 बचे। तो रेशो किस रूप में आ गई हमारे पास, 2:5 में। मतलब कि ये जो टोटल मनी है वो किस रेशो में डिवाइड गई है, 2:5 में डिवाइड करी है। तो रेशो का टोटल करेंगे, 2 + 5 टोटल कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गया। मतलब टोटल अगर हमारे पास 7 आया तो 7 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा टोटल रकम को, तो मेरे पास जो आ गया डिवाइड करने के बाद आया 7000। इट मीन्स 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, वो है 7000 के बराबर। तो हमसे पूछा था बी, तो बी के पास कितने यूनिट हैं, 5 यूनिट है। तो 7000 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35,000। इसका मतलब ये है कि जो बी स्कीम में उसने पैसे लगाए हैं इनमें से वो लगाए हैं 35,000। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कहता द रेशो ऑफ द स्पीड्स ए एंड बी इन स्टिल वाटर।
देखो ये जो क्वेश्चन है वो बोट एंड स्ट्रीम वाला है क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें जो चीज़ दी है वो इसमें दी है कि हमारे पास जो है वो ए और बी दो बोट दिए हैं। मान लिया कि एक ए बोट है एक बी बोट है और दोनों की स्टिल वाटर में जो है वो स्पीड दी है 3:2 में। मतलब ए की अगर स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर होगी। तो अब हमसे बोलता क्या है, आगे क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द रिवर, ए गोज अपस्ट्रीम एंड बी गोज डाउनस्ट्रीम। अब देखो अगर ये मेरी ये रिवर है यहाँ नीचे की तरफ बह रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो कहता है कि कोई सेम पॉइंट पे ए और बी दोनों शुरू करते हैं चलना। ए जो है वो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि स्ट्रीम से उल्टा चलना, जो पानी का बहाव है उससे उल्टा जाता है ए। और डाउनस्ट्रीम का मतलब है पानी के बहाव के साथ चलना, तो जो पानी के बहाव के साथ नीचे को जा रहा है वो डाउनस्ट्रीम है, तो बी डाउनस्ट्रीम जाता है। इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद कहता है कि आफ्टर 3 hours द स्ट्रीम स्टॉप्स फ्लोइंग एंड ए स्टार्ट रोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू मीट बी। अब देखो कहता है कि 3 घंटे ये ऐसे ही चलते हैं। जब 3 घंटे ऐसे ही चलेंगे तो पहले तो इनकी जो है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की, तो अगर हम अपस्ट्रीम की स्पीड की बात करें तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है स्पीड ऑफ वोट होगा, उसमें से माइनस होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसके बाद जो आएगा वो हमारे पास होगी अपस्ट्रीम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए जो है अपस्ट्रीम जा रहा है तो ए की जो स्पीड कितनी है, वो स्पीड है बोट की वो 3 है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान के चलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान के चल रहे हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर है तो हम इसमें से 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो स्पीड बचेगी वो कितनी बचेगी, 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ से जो अपस्ट्रीम जा रहा है वो किस स्पीड से जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ को जा रहा है, ठीक है। उसी तरह डाउनस्ट्रीम की बात करें, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि हमारे पास स्पीड ऑफ वोट, स्पीड अपनी स्पीड से तो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, साथ में जो पानी का बहाव है उसकी भी कुछ स्पीड होती है, तो वो इसमें ऐड हो जाती है, दोनों मिलके ही नीचे की तरफ बोट को लेके जा रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो ऑलरेडी स्पीड जो है वो उसकी 2 की है, 2 किलोमीटर पर आवर की, प्लस जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो उसमें ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी तो इसका मतलब ये टोटल क्या बन जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम जो नीचे जो जा रहा है उसकी स्पीड होगी 3 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है कि इन्हीं स्पीडों के साथ दोनों की स्पीड मिलाएं तो कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। कहता है इसी हिसाब से वो कितने घंटे चलते हैं, 3 घंटे चलते हैं, 3 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय कर लिया इन्होंने, 15 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना इन्होंने कवर कर लिया, 15 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर जब हमने डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम की जाता है, तो स्पीड आ गई हमारे पास 2 + 3 5 होगी, और जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा। तो टाइम कितना था, 3 आवर्स, तो 3 घंटे हमने उसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस आ गया। अब कहता है इसके बाद क्या कहता है, देखो इसके बाद की कहानी शुरू होती है। कहता है कि जो स्ट्रीम है, जो पानी का बहाव है उसको रोक दिया जाता है, मतलब कि अब पानी जो है वो स्टिल है और स्टिल वाटर है। तो यहाँ पर हमारा पास ए पहुँच चुका है अभी तक, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो बी है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 15 किलोमीटर का। कितने का है, 15 किलोमीटर का। तो अब कहता है कि जो ए है वो ऑपोजिट चलना शुरू कर देता है, मतलब पहले जो ए जा रहा था वो अपस्ट्रीम की तरफ जा रहा था, अब वापस जहाँ को बी जा रहा है उसी तरफ को जा रहा है। बी ऑलरेडी इस तरफ को जा रहा था, ठीक है, लेकिन अब स्टिल वाटर है तो स्टिल वाटर में जो स्पीड है इनकी वो चेंज हो जाती हैं। ये स्पीड इसकी जो है वो 3 किलोमीटर पर आ रहा है और इसकी जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आ रहा है। अब ये कहता है कि ये कितनी देर बाद ए जो है वो बी से मिल जाएगा, ठीक है, फाइनल क्वेश्चन उसका ये है। तो भाई देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने किलोमीटर का है, वो 15 किलोमीटर का है, ठीक है, 15 किलोमीटर का है। और देखो अब अगर इसकी भी स्पीड 2 होती, इसकी भी 2 स्पीड है, इसकी भी 2 होती, अगर स्पीडों में डिफरेंस नहीं होता तो वो कभी भी मिलते नहीं आपस में। तो हमें मिलाता कौन है, डिस्टेंस को जो कम करता है वो कौन करता है, वो डिफरेंस कम करता है। तो डिफरेंस कितने का है स्पीड का, 1 किलोमीटर पर आवर का। तो 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 15 आवर्स। कहने का मतलब ये है कि 15 घंटे लग जाएंगे इन दोनों को आपस में मिलने में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कहता है देयर आर 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। देखो ध्यान में रखना है, ये इवन नंबर हैं, 5 इवन नंबर हैं, हमें नहीं पता वो कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 3 4 और 5 इवन नंबर हैं, ठीक है। इवन नंबर ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मतलब 2 से गुणा कर दिया जाता है। एंड देन 1 2 3 4 5 इज एडेड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर रिस्पेक्टिवली। तो आगे जो है वो क्या करा जाता है, ऐड कर दिया जाता है। किसको, एक पहले में नंबर में ऐड कर दिया जाता है, 2 दूसरे में, 3 तीसरे में, 4 चौथे में और 5 पांचवें में, ठीक है। तो द न्यू एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स इज 125% देन दी ओरिजिनल एवरेज। कहता जो पहले एवरेज थी यहाँ पर, हमें नहीं पता वो क्या नंबर था, क्या एवरेज थी, लेकिन उससे जो है वो ये प्लस में एवरेज है नई वाली, वो कितनी है 125% ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 125% प्लस में है, ज़्यादा है एवरेज, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द लोएस्ट ओरिजिनल नंबर। तो हमने लार्जेस्ट और लोएस्ट ओरिजिनल नंबर में हमने फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहली बात को समझो कि यहाँ हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हर नंबर को दो गुणा कर दिया गया है, तो ओवरऑल जो एवरेज है वो कितनी बढ़ जाएगी, वो 2 गुणा बढ़ेगी। 2 गुणा किसी रकम का बढ़ने का मतलब होता है वो 100% बढ़ जाती है। आई होप कि यहाँ से बात समझ आई होगी। जब कोई रकम 2 गुणा बढ़ती है इसका मतलब वो 100% बढ़ गई, कोई रकम 3 गुणा बढ़ती है इसका मतलब वो 200% बढ़ गई, कोई 4 गुणा बढ़ती है तो इसका मतलब वो 300% बढ़ गई। इसी हिसाब से हम इसको एक कम करके ले लेते हैं, तो मतलब 100% बढ़ गई रकम। जब ये रकमें थी, जब उनको 2 गुणा किया गया तो 100% बढ़ गया, तो भाई 125% टोटल बढ़ा है। 100% तो 2 गुणा करने पर बढ़ गया। अब बाकी जो बचा वो अगर ओवरऑल हम देखें तो एवरेज कितनी ऐड हुई है, एवरेज ये मिडिल नंबर 3 ऐड हुई है। एवरेज जो है वो सभी में कितना बड़ी है, वो 3 बड़ी है। एवरेज 3 बड़ी 2 गुणा होने के बाद। मतलब कहने का ये कि जो नंबरों को प्लस बढ़ाया गया है वो एक्स्ट्रा 3 बड़ा है, और एवरेज 3 बढ़ने से क्या हुआ कि 25% बढ़ गई। एवरेज 3 बढ़ी तो कितनी बढ़ी 25%, क्योंकि 100% तो पहले ही बढ़ गई थी, बाकी बची थी 25%। तो 25% कब बढ़ी, जब हमने ये नंबर्स ऐड करे। तो इसका मतलब है हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये जो 3 है वो किस रकम का 25% है। तो 25 चौका 100 मतलब 12 का है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग वाली जो एवरेज थी वो कितनी थी, 12 थी। स्टार्टिंग वाली एवरेज कितनी थी, 12 थी, क्योंकि 12 से बड़ा है, 25% बड़ी है तो एवरेज जो है वो यहीं से बड़ी है। अब एवरेज यहाँ से बड़ी है तो इसका मतलब इवन नंबर हैं सारे के सारे, तो इससे पहले वाला नंबर जो है वो इवन 10 होगा, उससे पहले वाला 8 होगा, उससे बाद वाला जो है 14 होगा, इसके बाद वाला जो है वो 16 होगा। तो 8 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। इसमें क्या बोला जाता है, कहता है दी एज ऑफ द अर्जुन इज x + 5 ईयर्स। मतलब कोई अर्जुन है, उसकी एज कितनी है, x + 5 है, ये अर्जुन की एज है, ठीक है। द रेशो ऑफ द एज ऑफ अर्जुन 2 ईयर हैंस। कहता 2 साल के बाद, 2 साल के बाद मतलब हम यहाँ पर लगा लेते हैं कि 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं। हैंस टू द एज ऑफ द द्रौपदी 1 ईयर एगो इज 6:5। देखो इसकी 2 साल बाद की एवरेज है, और जो द्रौपदी की एवरेज है वो 1 साल पहले की है। 1 साल पहले का मतलब 1 माइनस करना पड़ेगा उसमें, तो 1 साल पहले की है, ये बाद की है, 2 साल बाद की है, ठीक है। और जिनकी जो रेशो बनती है वो रेशो कितनी बनती है, 6:5 बनती है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इफ अर्जुन इज 4 ईयर ओल्डर देन दी द्रौपदी। देखो अब इसमें ये थोड़ी सी बात ये क्लियर होती है
कि अर्जुन जो है वो 4 साल बड़ा है। अगर ये 4 साल बड़ा है तो इसका मतलब द्रौपदी की जो एज होगी वो कितनी होगी, x+1, तभी 4 साल बड़ा ना है, ये 4 का गैप आ गया इनके बीच में। तो अगर ये x+5 है तो वो कितनी होगी द्रौपदी, x+1 होगी, ठीक है। और 1 साल पहले की बात कर रहा है तो -1 कर देते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें क्या कहता है कि इनकी जो रेशो है वो किसके बराबर है, रेशो मतलब कि डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर है, कहता 6/5 के बराबर है, ठीक है। रेशो क्या है, 6/5 है। देन व्हाट इज दी सुभद्रा, व्हाट इज द एज ऑफ सुभद्रा हुज एज इज 4 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ अर्जुन एंड द्रौपदी टेकन टुगेदर। कहता है कि एक कोई सुभद्रा है, जब अर्जुन और द्रौपदी की एज को उनकी एवरेज निकाली जाए तो उनसे वो 4 साल कम है, तो उसकी एज कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या, अर्जुन की एज चाहिए और द्रौपदी की एज चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 6x आ गया, ठीक है। ये तो माइनस हो गया, 6x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 5x प्लस 7 5 35 35। अब यहाँ पर जो है वो 6x माइनस 5x हो जाएगा इक्वल टू 35। मतलब x अगर हम देखें तो किसके बराबर हो गया, 35 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ ये है कि जो x मान के चल रहे हैं वो कितना है हमारे पास 35 है। अगर x 35 है तो जो अर्जुन है, अर्जुन की जो एज होगी वो हमें पता है कि x+5 है, मतलब 35 + 5 है, मतलब टोटल कितनी होगी इसकी एज, वो होगी 40, ठीक है। और जो द्रौपदी की जो एज है वो कितनी होगी, वो 35 + 1 है, 35 + 1 है, तो वो उसकी कितनी होगी, वो होगी 36 होगी। यहाँ पर देखें ना आप, ठीक है, x+1 है, मतलब 35 + 1 है, तो दोनों की मिलाएं तो टोटल एज इन दोनों की कितनी, एवरेज निकालनी है ना हमने, तो टोटल एज दोनों की कितनी होगी, वो टोटल एज होगी 40 + 36, टोटल होगी 76 डिवाइड बाई 2, दो बंदों की बात कर रहे हैं। तो ये जब डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 38 आ गया। कितना आ गई एवरेज, 38। अब बोला है कि सुभद्रा की जो एज है वो कितनी कम है, 4 कम है इनकी एवरेज से, ठीक है। 4 कम है तो कितनी बच गई, 34। इसका मतलब जो सुभद्रा की जो एज होगी वो कितनी होगी, 34 ईयर्स। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। इसमें बोलता है कि देयर आर 18 वॉल्स इन ए बैग। टोटल जो बैग में जो वॉल्स हैं वो कितनी हैं, वो हमारे पास 18 वॉल्स हैं। देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आउट ऑफ देम 6 आर रेड इन कलर, 4 ग्रीन एंड 8 इज ब्लू। जो 6 हैं वो हमारे पास रेड कितनी हैं, 6 हैं, और उसके बाद जो है वो ग्रीन कितनी है, ग्रीन है आपके पास 8, सॉरी ग्रीन है आपके पास 4, और साथ में आपके पास जो है वो ब्लू जो है वो है आपके पास 8। तो ये हमारे पास हैं टोटल। तो अब हमने पता क्या करना है, इफ विशाल पिक्स 3 balls randomly from the bag, then what is the probability that all the 3 balls not on the of the same color। देखो सेम कलर की वो बोल रहे हैं नहीं होनी चाहिए, ये हमने निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पहले सेम कलर की निकाल लेंगे कितनी बॉलें होती हैं। तो सबसे पहला काम हमारे पास जो है वो हो गया 6 में से 3 बॉल्स जो हैं वो सेम कलर की हो सकती हैं, प्लस ग्रीन बॉल भी 3 की 3 जो है वो सेम कलर की हो सकती हैं, मतलब 4 कम्बिनेशन 3 आ जाएगा, प्लस आपके पास 8 कम्बिनेशन 3 आ जाएगा। टोटल ओवरऑल को हम डिवाइड करेंगे, टोटल 18 हमारे पास बॉल हैं, इनमें से 3 कम्बिनेशन निकलेंगे। तो 18 कम्बिनेशन 3 को जब मैंने सॉल्व करा तो 18 3 बार खोलेंगे, 18 × 17 × 16 कर लेंगे, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 3 × 2 आ जाएगा। तो 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 6 आ गया मेरे पास, और 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मेरे पास आ गया 8 आ गया, ठीक है।
तो टोटल हमने 848 गुना मल्टीप्लाई बाई 17 करा तो मेरे पास जो आ गया 816, मल्टीप्लाई करके कितना आया मेरे पास 816 हमारे पास जो है वो रकम आ गई। अब ये हमारे पास जो है वो नीचे रकम आ गई 816। अब ऊपर की रकमों को सॉल्व करते हैं। 6 कम्बिनेशन 3 मतलब 6 को 3 बार खोलेंगे, 6 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 3 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, ये पहला सॉल्व हो गया। दूसरे में बोलता है 4 कम्बिनेशन 3 मतलब 4 को 3 बार खोलेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो नीचे 3 इंटू 2 है, तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2 पूरा का पूरा चला जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास बचा 4। लास्ट हमारे पास बचता है 8 कम्बिनेशन 3, 8 को 3 बार खोलेंगे, 7 आ गया, हमारे पास 6 आ गया, डिवाइड बाई क्या हुआ 3 इंटू 2 हो गया। अब हमारे पास जो है वो 2 3 6 हो गया। ठीक है, और 3 से 3 चला गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 56 आ गया। अगर तीनों को हम ऐड करें तो हमारे पास 60 और 20 80, टोटल ऊपर रकम क्या आ गई 80 आ गई। अब 80 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 8 1 ज़ा 8 जाता नहीं, 8 2 ज़ा 16, और यहाँ पर आ गया 10। अब 2 से ये 5 आ गया, 2 से ये 51 आ गया। अब देखो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो 5/51 आया, 5/51 जो चीज़ आई है वो हमारे पास जो 3 सेम कलर के जो आ सकते हैं बॉल्स, वो इतनी बार आ सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें पता करना है रिमेनिंग जो नहीं आते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा 1 में। 1 में इसको जो है वो माइनस कर देना, मतलब 1 में अगर हम माइनस करेंगे 5/51 को तो हमारा आंसर आएगा 51 आ गया। इसमें से 5 चले गए तो हमारे पास कितना आ गया 46/51। तो इसका ये हमारा आंसर है जो माइनस करने के बाद आया, मतलब 46/ सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो ये हमारे पास जो है इतनी जो है वो तीनों इकट्ठी बॉल्स ना आए एक ही सेम कलर की, उसके अलावा जो बनेंगे सेट वो कितने बनेंगे 46/51 बनेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। इसमें बोला जाता है 3 पर्सन ABC टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। भाई 3 बंदे हैं ABC, वो तीनों जो हैं वो किसी काम को कंप्लीट करते हैं, ABC तीनों कंप्लीट करते हैं 6 दिनों में। फॉर विच दे पेड द सम ऑफ 480, जिसमें इनको पैसे जो मिलते हैं वो 480 रुपये मिलते हैं। 480 रुपये मिलते हैं तो भाई एक दिन के कितने पड़े भाई 8 × 48 80 रुपये एक दिन की दिहाड़ी पड़ रही है इनको ना। ठीक है, तीनों को कितने कितने मिले 80 रुपये मिलते हैं हिसाब से देखा जाए तो। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ ABC आर इन दी रेशो 4:5:7, एफिशिएंसी मतलब जितना जितना काम करा है, तो इनकी एफिशिएंसी एक 4 यूनिट करता है, B करता है 5 यूनिट और C करता है 7 यूनिट। तो टोटल इसमें एफिशिएंसी में आपको जो पैसे जो डिवाइड होते हैं वो एफिशिएंसी में होते हैं। A ने इतना काम करा, B ने इतना करा, तो C ने इतना करा, इतने यूनिट काम करा है। तो हम क्या करेंगे सभी का टोटल निकाल लेंगे, 7 5 12 4 16, 16 से इसको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि इस रेशो का टोटल करा, इसको डिवाइड करा, तो इसका मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया, 1 यूनिट आ गया 5 के बराबर, 16 पंजे 80 होते हैं, तो 1 यूनिट 5 रुपीज़ के बराबर है। हमसे पूछा क्या, देन व्हाट इज़ दी डेली इनकम ऑफ बी की इनकम पूछिए, तो बी के पास कितने यूनिट करता है 5 यूनिट करता है, तो एक यूनिट के 5 रुपये मिलते हैं, तो इसको कितने रुपए मिले होंगे, इसको मिले होंगे 25 रुपये। तो आंसर होगा हमारा 3rd। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1/6 ऑफ द नंबर एक्सीड्स 1/8 ऑफ द सेम बाय 10। अब इसके कहने का मतलब है कि कोई नंबर जो है 1/1/6 है। 1/6 मतलब मान लेते हैं कि ये x है तो ये 6 है, 6 में से x है और ये एक्सीड होता है, मतलब
डिफरेंस जो है वो कितना एक्सीड होता है, ये कहता है x/8 जो है वो एक्सीड हो जाता है। और कितना आता है हमारे पास, डिफरेंस कितने का है, वो 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये चीज़ आएगी हमारे पास। तो हमारे पास जो है वो एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 24, तो 6 4 जा 24, तो ये आ गया 4x, 8 3 जा 24, तो -3x इक्वल टू 10। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बचा, x इक्वल टू 10 इंटू, यहाँ डिवाइड करा तो वहाँ मल्टीप्लाई करेगा 240 इक्वल टू 240। तो ये हमारे पास जो x है वो कितना आ गया, 240 आ गया। वो नंबर क्या आ गया हमारे पास, 240 आ गया। व्हाट इज द ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, तो वो उस नंबर का जो ट्वाइस है मतलब 2 गुना है, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 480 रुपये। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट जो आंसर है वो आपका आंसर होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज 25%, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इस क्वेश्चन को समझो, कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, CP ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ x आर्टिकल, ठीक है। CP हमारा यहीं पे रह गया, यहाँ का SP यहाँ पर आके डिवाइड कर रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल टू यहाँ पर x वैसे का वैसे ही रह गया, यहाँ पर 20 जो है वो नीचे आ गया। तो अब देखो कि CP आपका x है, SP आपका 20 है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब CP फाइंड आउट करना है। और इसमें इसने बोला कि 25% का प्रॉफिट होता है। भाई ये जो आपका SP है, जो SP होता है इसमें क्या क्या होता है, देखो एक तो आपका CP होता है प्लस आपका जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसमें होती हैं, प्रॉफिट परसेंट इसमें होता है। और जो चीज़ हमारे पास है नहीं वो अपने आप में 100% है, प्लस 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें 25% भी प्रॉफिट भी है साथ में। तो टोटल मिला के ये कितना हो गया, ये 125% हो गया। SP कितना हो गया, 125%। इसका मतलब ये है कि ये जो 20 है वो किसके बराबर है, 20 इक्वल टू है 125% के बराबर। तो हमने CP फाइंड आउट करना है, तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो हम पता कर लेंगे कि 20 जो है वो किस रकम का 125% है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। इसका मतलब ये है कि हमारा CP जो है वो कितना है, वो 16 है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दी डिजिट 2 3 5 6 7 एंड 9 विच डिविजिबल बाय 5 एंड नो रिपीटिशन इज अलाउड। देखो ये क्वेश्चन जो है वो परमुटेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि हमने एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर में एक चीज़ ध्यान रखना कि फर्स्ट नंबर पे कभी जीरो नहीं आती, ठीक है। 3 डिजिट नंबर वो बनेगा हमारे पास। तो ये मैं बिल्कुल डीपली नहीं समझा रहा, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे एक्चुअली फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास जो नंबर है वो कितने नंबर हैं, देखो हमारे पास नंबर है एक 2 ले सकते हैं हम, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं हमारे पास, ठीक है। 6 नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमें नंबर वो चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए। और 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका यूनिट प्लेस पे या तो 5 आए या 0 आए। तो यहाँ पर 0 तो है नहीं, सिर्फ 5 है, तो मतलब 5 को हम और कहीं पे भी नहीं रख सकते, हम लास्ट डिजिट पे ही 5 रख सकते हैं और 5 से ही नंबर बनेंगे। मतलब ये यूनिट प्लेस पे सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है, बाकी कोई नंबर बदल के नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ स्टार्टिंग वाला डिजिट लेते हैं। कोई भी एक डिजिट उठा के हम स्टार्टिंग में रख लें, तो अगर 2 को रख लें तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जो है वो 5 प्लेसेस में बदल सकते हैं हम। पहले 2 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, 6 रखते हैं, 7 रख सकते हैं, 9 रखते हैं। मतलब 5 बार इनको 5 प्लेसेस जो हैं वो 5 नंबर्स यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो हम 5 रख लेंगे। अब अगर मान लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, तो 2 को अब हम और कहीं नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसकी जगह जो है वो फिल हो गई है।
तो अब यहाँ पर जो कोई नंबर आएगा तो इन 4 नंबरों में से आएगा, 1 2 3 4, 4 में से ही फिल कर सकते हैं। ना तो 5 आ सकता क्योंकि वो आ गया, 2 भी आना था वो आ गया, अब 4 में से किसी एक नंबर को रख सकते हैं। तो वो यहाँ प्लेसेस कितने बचे, 4 के लिए बचे, 4 प्लेसेस बचे, मतलब 4 नंबर्स हम रख सकते हैं, तो 4 यहाँ पर लिख दिया। अब इन सबको क्या कर लो मल्टीप्लाई, तो 5 चौके 20 इक्वल टू कितना आ गया आंसर आपके पास 20। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो नंबर जो फॉर्मेट हो सकते हैं, हमारे पास फॉर्म्ड हो सकते हैं, 3 डिजिट नंबर जो फॉर्म्ड हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, जबकि हमने इसकी रिपीटेशन ना करनी हो तो। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो ये है, अगर आपको समझ आया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आप समझना चाहते हैं, ढंग से क्लासेस लगवाना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। पटियाला में हमारा इंस्टीट्यूट है और पटियाला में कोचिंग दी जाती है, और इसमें जो है जो आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन भी हो सकती हैं। ऑनलाइन में सिर्फ ये जो करवाए जाते हैं, ये कोर्स मैं शुरू कर रहा हूँ जल्दी, सिर्फ 1000 का कोर्स है जिसमें आपको ये सारे चैप्टर मैथ के करवाए जाएंगे और ये रीजनिंग के करवाए जाएंगे, और ये सिर्फ ऑनलाइन क्लास होगी, ऑफलाइन नहीं होगी, और वन टाइम एक बार में ही करवाया जाएगा। रिपीटिशन करना होगा तो दोबारा से पैसे लगेंगे, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।